गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देख रहे हैं किशोरावस्था में पोषण। जो अपन ने चैप्टर समझा था उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। उसमें अपन देख रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में अपन ने देखा था किशोरावस्था कहते किसे हैं, कितने भागों में डिवाइड किया जाता है और उसमें क्या क्या रैपिडली चेंजेस होते हैं, विकास की गति क्या होती है। ठीक है, अब अपन इस वीडियो में समझेंगे कि किशोरावस्था के दौरान होने वाली परिवर्तन। तो अपन ने पिछले वीडियो में एक परिवर्तन समझ लिया था, ठीक है, वो था शारीरिक विकास में परिवर्तन। तो इस वीडियो में अब अपन समझेंगे कि शारीरिक विकास के अतिरिक्त कौन कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं जो किशोरावस्था में बच्चों के अंदर होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए, अपन ने देखा, पहला तो अपन ने देख ही लिया था शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि तो अपन ने इसमें देखा था कि किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है। ठीक है, ये तो आपने पिछले वीडियो में देख लिया था। आफ्टर इट अपन देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें अपन ने क्या चीजें नहीं समझी थी वो आप लिख लीजिए कि शारीरिक विकास के अंतर्गत लंबाई का बढ़ना मांसपेशियों की मात्रा में वृद्धि होना कोमल तंतुओं की वसा का संग्रहित होना आदि आते हैं। एक बार लिख लो, इसको आगे चलते हैं। शारीरिक परिवर्तन, हाँ जी, तो पिछले वीडियो में अपने ये वाली चीज नहीं लिखी थी, कंटिन्यू में चल रहा है वीडियो, मैंने आपको अवगत करा दिया है। ठीक है, तो इसमें मैंने देखा कि किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है, मतलब रैपिडली चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। शारीरिक विकास के अंतर्गत लंबाई का बढ़ना, पहले तो हाइट में चेंज होने लग जाता है। जो बाल्यावस्था में छोटा लगता है बच्चा, वो एकदम से किशोरावस्था में आते ही बड़ा सा लंबाई पर्सनैलिटी में परिवर्तित हो जाता है। मांसपेशियों की मात्रा में वृद्धि होना, जो मसल्स है उसमें क्या होता है, चेंजेस होने लग जाते हैं, डेवलपमेंट होने लग जाते हैं। ठीक है, कोमल तंतुओं में वसा का संग्रहित होना, जैसे कि अपन वुमेन्स की बात करते हैं तो उनके शरीर में पुरुषों की तुलना में वसा का जमाव अधिक होता है। पुरुषों की अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो पुरुषों के शरीर के अंदर तो मांसपेशियों का जमाव अधिक होता है, मसल्स हार्ड होती है उनकी। और अपन वुमेन्स की बात करते हैं तो जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर वसा का जमाव अधिक होता है। ठीक है, फैट जो कंटेंट है, चाहे वो नितंब पर वसा का जमाव हो या फिर ब्रेस्ट में वसा का जमाव हो, उस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, जनरल पॉइंट्स है, क्योंकि बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं तो ये शारीरिक स्थिति को अवगत करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा कि वसा के जमाव की कुछ बिंदु होते हैं जिसमें कोमल तंतुओं, जो कोमल सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं,
उस पर इसका जमाव अधिक होता है। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, वर्तनी में शारीरिक परिवर्तन ऊपर से सीधा ही हुआ। ठीक है, चलिए लिखिए। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन में अब अपन देखते हैं कि लंबाई व वजन में वृद्धि के साथ साथ किशोर किशोरियों में किशोर में जो किशोरी होते हैं उसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे लड़कियों में मासिक चक्र का प्रारंभ होना। अभी मैंने आपको बताया भी था प्यारे बच्चों, स्तनों व नितंबों के आकार में परिवर्तन व वृद्धि। चर्बी का बढ़ना, इसके अतिरिक्त है आवाज का बारीक होना, बगल व जनांगों पर बालों का उगना आदि। एक बार आप इसको लिख लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, है ना, लिख लो एक बार। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा कि अच्छे से लिख लिया। चलिए अब अपन समझते हैं कि किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन मतलब फिजिकली चेंजेस अपन देखते हैं। तो लंबाई, और इसके 3 क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तैयार। दूसरा क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले गौण लैंगिक लक्षणों को समझाइए। तो यू हैव टू राइट एवरी एंड ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड के पेपर के अंदर।
तो लंबाई व वजन में वृद्धि के साथ साथ किशोर किशोरियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब देखने को मिलते हैं। जैसे लड़कियों में मासिक चक्र का प्रारंभ होना, स्तनों व नितंबों के आकार में परिवर्तन होना, चर्बी का बढ़ना का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है जैसे ही लड़की किशोरावस्था में एंट्री करती है। ठीक है, क्योंकि शी लुक लाइक अ वुमन आफ्टर इट, है ना। आवाज का बारीक होना, बगल व जनांगों पर बालों का होना, इस तरह की सिचुएशंस, मतलब इस तरह की स्थितियां होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपन शारीरिक परिवर्तन, देखो ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं इधर रिमाइंड भी हो रहे हैं, चैप्टर के अंदर दे रखा है आपका, और आप इसको रिकॉल भी कर लो, रिमाइंड भी कर लो, याद भी कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें आप स्वयं करेंगे तो अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए अब अपन आगे का देखते हैं। इसमें क्या होता है, भाई लड़कियों की तो बात कर ली, अब लड़कों की भी बात कर लेते हैं। लड़कों में क्या होता है शारीरिक परिवर्तन? लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन, मांसपेशियों में शक्ति एवं दृढ़ता, लिखते चलो भाई प्यारे बच्चों। अस्थियों का विकास, आदि। किशोरावस्था में परिवर्तन का मुख्य कारण हार्मोन्स का स्त्रावण है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि शारीरिक परिवर्तन में लड़कों की अपन जब बात करते हैं तो लड़कों में कुछ शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिसमें लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, पहले तो ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है कि लुक लाइक अ मैन। और फिर अपन ने देखा आवाज का भारीपना होना हो जाता है, मांसपेशियों की शक्ति एवं दृढ़ता, अस्थियों का विकास होना और जननांगों पर बालों का उगना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, शारीरिक चेंजेस होते हैं जो लड़कों में होते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में परिवर्तन का मुख्य कारण हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। लिख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना संज्ञानात्मक परिवर्तन। संज्ञानात्मक परिवर्तन में अपन ने देखा कि किशोर में सोचने समझने व तर्क वितर्क करने की क्षमता तीव्र गति से विकसित होती है।
विकसित होती है। सोचने समझने एवं तर्क वितर्क की क्षमता क्या होती है? तीव्र गति से विकसित होती है। और किशोरावस्था अधिकतम विकास की अवस्था होती है। किशोर तर्क वितर्क करके समय व परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय करने लगते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा संज्ञानात्मक परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किशोरावस्था में सोचने समझने के साथ साथ तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है वो तीव्र गति से विकसित होती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मुख्य कारण होता है लड़कों व लड़कियों में होने वाला संज्ञानात्मक विकास कह ले या अपन ज्ञानात्मक विकास कह ले या विचरण का विकास कह ले, कुछ भी कह सकते हैं। किशोरावस्था अधिकतम विकास की अवस्था होती है, डेवलपमेंट की अवस्था होती है। किशोर तर्क वितर्क करके स्वयं समय व परिस्थितियों के अनुरूप क्या कर लेते हैं? निर्णय ले लेते हैं। डिसीजन पावर उनकी क्या हो जाती है? क्षमा करें, डेवलप हो जाती है। चलिए एक बार लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, लिखते भी जाइए और साथ ही साथ में याद भी करते जाइए। अगर याद नहीं करोगे तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। याद करना अति आवश्यक है अपने लिए, मतलब आपके लिए और मेरे लिए। क्यों? मुझे भी याद रहना चाहिए कि मैंने कौन सा पॉइंट आपको बता दिया है और कौन से पॉइंट में आपको समझ में नहीं आया है ना। तो कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने कई बार बोला है एग्जाम दोगे जब तक भूलती रहोगी। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस। सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? सोशल चेंजेस। अब अपन इसमें देखते हैं कि किशोरावस्था को आत्मनिर्भरता की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक बालिका शारीरिक एवं मानसिक रूप से इतने परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वे अपना हर काम स्वयं करते हैं।
कि वे अपना हर काम स्वयं करते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अपन देखते हैं क्या होता है फिर। अब ये तो स्वयं तो करते हैं एवं उनको अपने कार्यों में अन्य किसी का हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ठीक है, लिख लो। फिर नेक्स्ट अपन लिख लेते हैं इसी में। अब लड़कपन की अवस्था को छोड़कर स्वयं वयस्क की भांति सौम्य व जिम्मेदार व्यवहार करने लगते हैं। लिख लो इसको एक बार। ठीक है, हाँ भाई, तो अपन ने क्या देखा कि शारीरिक परिवर्तन में देखा कि किशोरावस्था को आत्मनिर्भरता की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक बालिका शारीरिक एवं मानसिक रूप से, फिजिकली तो हो ही जाते हैं, और मेंटली रूप से इतने अधिक परिपक्व मतलब मैच्योर हो जाते हैं, स्वयं के डिसीजन स्वयं लेने के लिए सोचते हैं कि हम अब जिम्मेदार हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, तो हम अपने डिसीजन ले सकते हैं। वे अपना हर काम स्वयं करना पसंद करते हैं एवं उनके अपने कार्यों को में अन्य किसी का हस्तक्षेप, अगर उनके पेरेंट्स मित्र या कोई भी हस्तक्षेप डालता है तो क्या होता है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ठीक है, इस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती है ना। आप स्वयं को ले लीजिए कि आप स्वयं अपने माता पिता की कितनी बातें फॉलो अप करते हैं, पर करनी चाहिए। ठीक है, और टीचर की भी करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा वो आपके हित में ही सोचते हैं। ठीक है, चेंजेस हो रहा है मैं मान रही हूँ, परंतु उनकी बातों को मानना भी आपके लिए अति आवश्यक है, आपके कल्याण के लिए। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके टीचर्स हो, या आपके एल्डर्स हो, बड़े हो, सबकी बातों को आप फॉलो अप करेंगे तो समाज में आपकी भूमिका बहुत अच्छी प्रदर्शित होती है। ठीक है, अब लड़कपन की अवस्था को छोड़कर स्वयं वयस्की की भांति सौम्य व जिम्मेदार व्यवहार करने लगते हैं। कौन करने लग जा रहा है भाई, ये कर रहे हैं अपने किशोर। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं आगे, जो है अपना संवेगात्मक व भावात्मक परिवर्तन। भाई इनको लेते हो याद भी कर लेना प्लीज। पांचवा है अपना संवेगात्मक व भावात्मक विकास। संवेगात्मक और भावात्मक विकास में हमने देखा कि तीव्र
शारीरिक परिवर्तन लंबाई पढ़ाई व कैरियर की चिंता तथा समाज में बदलते परिवेश के साथ सामंजस्य बिछाना अति तनावपूर्ण स्थिति है। अति तनावपूर्ण क्या है? सिचुएशन है। तो अपन को क्या करना है? लिखना है इसको भी, ठीक है। तो मैं समझाऊंगी। किशोरावस्था में किशोर किशोरी का जीवन अति भावात्मक होता है। ठीक है, अति क्या होता है? भावात्मक होता है। तथा उसमें संगीत संवेगात्मक तथा उनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। संवेगों को नियंत्रित करना किशोरों के लिए आसान नहीं होगा। चलिए एक बार लिख लीजिए। हाँ जी, तो अपन ने देखा कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, और अब अपन देख रहे हैं इमोशनली चेंजेस या भावात्मक विकास को अपन कहते हैं तीव्र शारीरिक परिवर्तन, रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ होता है लंबाई में चेंज हो रहा है, पढ़ाई व कैरियर को लेकर के चिंता होने लग जाती है, तथा समाज में बदलते परिवेश, जो समाज में सिनेरियो चेंज हो रहा है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना किशोरों के लिए बहुत ही विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस देखने को अपन को मिल रही है। उसमें क्या होता है? अति तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है और किशोरावस्था में जो किशोर व किशोरी हैं का जीवन अति भावात्मक, मतलब एक्स्ट्रा ही क्या पे होता है? एक्स्ट्रा इमोशनल होते हैं। छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाना और छोटी छोटी बातों पे नॉर्मल हो जाना, छोटी छोटी बातों पर खुश होना, भावात्मकता, ये सब चीजें होती हैं। तथा उसमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। जो इमोशंस की कंट्रोल हो रहे होते हैं अब वो कंट्रोल नहीं हो पाते, संवेग नियंत्रित नहीं होते। संवेगों को नियंत्रित करना किशोरों के लिए आसान नहीं होता। ठीक है, इट्स नॉट सो इजी, बहुत इजी नहीं होता इमोशंस को कंट्रोल करना, जिसके कारण क्या होता है? किशोर जो होते हैं वो
विरोधाभास वाली कंडीशन पे फंस जाते हैं और निर्णय ही नहीं ले पाते कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो इन सब के कंट्रोल्स करने के लिए जो पेरेंट्स होते हैं और टीचर होते हैं उनके साथ डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि किशोर अपने संवेगों को नियंत्रित कर सके, इमोशंस को। और दूसरी बात, जब किशोर पूर्व किशोरावस्था में होता है तब संवेगों का नियंत्रण नहीं हो पाता, सिचुएशन ज्यादा देखने को मिलती है। और उत्तर किशोरावस्था में आते आते जो बालक होता है, विद्यार्थी होता है, वो अपने संवेगों पे क्या करने लग जाता है, कंट्रोल करने लग जाता है, नियंत्रण करने लग जाता है। लिख लीजिए एक बार, लिख लिया? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अपन ने समझा किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन। क्वेश्चन आ जाता है परिवर्तनों को विस्तार पूर्वक समझाइए। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपको सारे परिवर्तन को समझाना है और कंटेंट भी लिखना है, ठीक है? को समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है तो यू कैन कंसल्ट, है ना, इजीली। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास में।